अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसकी पहली दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलें चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की तरफ। पहली प्रॉब्लम, पहला न्यूमेरिकल, उसकी स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 nanometer is allowed to illuminate the slits of Young's experiment. The separation between the slits is 0.10 millimeter and the distance of the screen from the slits where interference effects are observed is 20 centimeter. At what angle the first minimum will fall? What will be the linear distance on the screen between adjacent maxima? तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डाटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है उस डाटा को हम लोग लिख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो गिवन डाटा क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये बताया गया है कि जो लाइट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उस लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वेवलेंथ हमें पता है, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 546 नैनोमीटर। और स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो ये आ जाएगा 546 इंटू 10⁻⁻⁹ और मीटर। ये हमारे पास आ गई वेवलेंथ। अब क्या कह रहे थे? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.10 मिलीमीटर। सेपरेशन, जो सेपरेशन है बिटवीन द स्लिट्स, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d के साथ और इसकी जो वैल्यू है वो है 0.10 मिलीमीटर। और इसे भी हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.10 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। ये हमें सेपरेशन के बारे में पता चल गया। उसके बाद पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स वेयर इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इज 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन स्टूडेंट्स हमें पता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं कैपिटल L के साथ और इसकी वैल्यू हमें दे दी है 20 सेंटीमीटर। इसे अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसे 100 के साथ डिवाइड करेंगे, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो स्टूडेंट्स ये था वो डाटा जो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे दिया गया। अब पूछा क्या जा रहा है, हम उसकी तरफ जाते हैं। तो हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है टू फाइंड पहली चीज एंगल फॉर फर्स्ट मिनिमम। एंगल फॉर फर्स्ट मिनिमम। अब स्टूडेंट्स एंगल फॉर फर्स्ट मिनिमम हम इसे नाम देते हैं थीटा का। और दूसरी चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है फ्रिंज स्पेसिंग। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान कितना फासला आ रहा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है फ्रिंज स्पेसिंग। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y के साथ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास होती है फ्रिंज स्पेसिंग। तो चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है एंगल फर्स्ट मिनिमम के लिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं।
वी नो दैट जो हमारे पास फॉर्मूला है बेसिक मिनिमा के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए, वो है डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 और साथ में लेमडा। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि ये फॉर्मूला हम लोग उस वक़्त यूज़ करते हैं जब बात हो रही हो डार्क फ्रिंजेस की, जब बात हो रही हो हमारे पास मिनिमा की, जब मैक्सिमा की बात हो रही हो तो फिर यहाँ पे ये यूज़ नहीं करते, फिर हमारे पास m लेमडा आता है। तो d साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लेमडा। और जो फर्स्ट मिनिमा है, फॉर फर्स्ट मिनिमा, जो पहला मिनिमा हमारे पास आता है, उसके लिए जो m है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0। हमें पता है m जो है इस एक्सप्रेशन में 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता चला जाता है। तो जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो m की 0 है, और वो जो पहली वैल्यू है वो फर्स्ट मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो d साइन थीटा ये इसके बराबर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज़ हम लोग सारी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो d है हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे d लिखा हुआ है, और स्टूडेंट्स जो d की वैल्यू है हमारे पास वो है 0.10 इंटू 10⁻³ और फिर स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ऑफ एंगल थीटा के साथ। और फिर राइट साइड पे सबसे पहले हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे m की, जो कि है 0 प्लस 1/2, ये हम लिखेंगे इसी तरह से। और फिर लेमडा की वैल्यू है जो कि है 5 4 6 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख ली। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हमें साइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा रहने देते हैं, और बाकी सारी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर जो हमें मिलेगी वैल्यू 546 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, और ये डिवाइड हो जाएगी 2 पहले से यहाँ पे मौजूद है, और लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी। तो 0.10 इंटू 10⁻⁻³ ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के साथ, तो साइन ऑफ एंगल थीटा इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, और वो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आती है 0.00273। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और फिर यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो फिर कुछ इस तरह से बनेगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.00273, और फिर हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमें एंगल मिल जाता है जो आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.16 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है कि हमारे पास जो फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, यानी फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो हमारे पास बन रही है वो 0.16 डिग्रीज के एंगल पे बन रही होगी। तो ये तो था स्टूडेंट्स इसका पहला हाफ, पहली चीज़ कि हमारे पास एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल फॉर फर्स्ट मिनिमम। अब जो दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो है फ्रिंज स्पेसिंग। तो स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नो दैट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, ड्राइव भी किया था। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या है कि जब भी आपने फाइंड आउट करनी है फ्रिंज स्पेसिंग तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वाई के साथ, और ये बराबर होता है लेमडा एल डिवाइडेड बाय डी। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अंदर फिर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और आंसर निकालना है।
तो सारी वैल्यूज़ तो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले L इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि है 20 इंटू 10⁻⁻², ये लिखेंगे स्टूडेंट्स, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा के साथ, और लेमडा की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 546 इंटू 10⁻⁻19, और फिर इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग d के साथ, और d की वैल्यू है 0.10 इंटू 10⁻⁻3। तो स्टूडेंट्स ये जो न्यूमरेटर हमें नज़र आ रहा है इसमें दो वैल्यूज़ लिखी हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है हम उसके साथ इसे डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा y की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि इस केस में आती है 1.092 इंटू 10⁻³ मीटर। तो स्टूडेंट्स इसे तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्योंकि मीटर में लिखी हुई है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा y इज़ इक्वल टू 1.092, और इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं मिलीमीटर, या अगर इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाता है 1.1 मिलीमीटर राउंड ऑफ करने पे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया कि अगर हम लोग फ्रिंज स्पेसिंग देखें तो हमारी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान जो फासला बन रहा होगा, जो डिस्टेंस आ रहा होगा, वो 1.1 मिलीमीटर के बराबर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इल्यूमिनेट्स टू स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर अपार्ट। दो स्लिट्स हैं जिनके दरमियान फासला 0.5 मिलीमीटर है। प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे। स्क्रीन का जो फासला है वो 20 सेंटीमीटर का है। द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्राइट फ्रिंज का जिक्र कर रहा है इस वक्त, इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इमेज। तो स्टूडेंट सबसे पहले डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन डाटा जो हमारे पास मौजूद है वो तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या दिया गया, स्लिट स्पेसिंग, जो डिस्टेंस है हमारे पास स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्टूडेंट्स हम इस रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d के साथ, और इसकी वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, और हमें पता है कि अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस की। एंड प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन प्लेस 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। और दूसरी चीज़ जो बताई है वो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है स्लिट्स से, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है उसे कैपिटल L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है वो है 200 सेंटीमीटर, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और स्टूडेंट्स ये ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, तो हमें पता है फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो m की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें याद रखना है, क्योंकि जब फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात होती है तो वहाँ पे हम m की वैल्यू 0 लेते हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में
किया, लेकिन जब हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करेगा तो फिर एम की जो वैल्यू है हम लोगों ने 1 लेनी होती है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो स्टूडेंट्स उसने हमें डिस्टेंस बता दिया, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, जिसे हम लोग नाम देते होते हैं वाई का। डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के साथ जो डिस्टेंस है उसे हम लोग y के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 2.40 मिलीमीटर, और इसे हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2.40 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो डेटा जो गिवन था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर अगली चीज़ देखें तो हमें वो देखना है जो हमें फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो फाइंड की हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है हमें, हमसे पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिक एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए। तो कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। वी नो दैट, हमें पता है जो बेसिक एक्सप्रेशन है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए उसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी कि y जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है m टाइम्स लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, इसके बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है लैम्डा की, तो हम फिर इसे रीअरेंज कर सकते हैं। अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास लैम्डा कुछ इस तरह से आएगा कि जो d लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ये डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा y d और डिवाइडेड बाय जो m लिखा हुआ है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और साथ में जो l लिखा हुआ है ये भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी डिवाइडेड बाय m इंटू एल। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। पुट वैल्यूज इन एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। सबसे पहले y की वैल्यू इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि है 2.40 इंटू 10⁻³ इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, और d की जो वैल्यू है वो है 0.5 इंटू 10⁻³ और इसे स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड कर देंगे m के साथ, और इस केस में हमारे m की वैल्यू है 1 और साथ में l जो कि है 200 इंटू 10⁻²। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को 2.40 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ के साथ, और फिर डिवाइड करते हैं इस फैक्टर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आता है वो आ रहा है स्टूडेंट्स 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हमने अपने इस आंसर को नैनोमीटर में लिखना हो तो हमें यहाँ पे -3 पावर में ऐड करना है। तो वो पावर में किस तरह से ऐड हो सकता है कि हम इसके पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें।
इस पॉइंट को हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर शिफ्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाता है 600 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। और या फिर स्टूडेंट्स इसे कैसे लिखा जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। 10⁻³ की जगह स्टूडेंट्स हम लोगों ने नैनोमीटर लिख दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेवलेंथ आ गई। यानी अगर हम लोग फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो हम देख रहे हैं, अगर उसका डिस्टेंस ये वाला हमारे पास आता है तो फिर जो लाइट हम लोगों ने यूज़ की उस लाइट की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर के बराबर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहली 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व की जा सकती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।